नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट लीक हो चुका है और लीक किया है भारत के रॉ के एक बड़े ऑफिसर ने। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की एक गुप्तचर यंत्रणा, स्पाई एजेंसी, ऐसे कहा जाता है आज के तारीख में। जो इस्राएल की मोसाद सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी समझी जाती थी, उससे भी खतरनाक भारत की रॉ हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो ऑफिसर ने कहा है, कौन ऑफिसर है, क्या कहा है, कहा है, ये हम देख ही रहे हैं। लेकिन पहले मैटर को समझ लेते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट क्या है। मैटर ये है, 1965 में चाइना ने एक बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। एक टेस्ट ली थी, न्यूक्लियर टेस्ट। उन्होंने वो टेस्ट ली थी हिमालय की वादियों में, हिमालय के जो पहाड़ है उसी एक जगह पे ये टेस्ट हुई थी। और जैसे इसकी जानकारी मिली, अमेरिका में बड़ा टेंशन हो गया, क्योंकि अमेरिका और चाइना का शीत युद्ध, कोल्ड वार बहुत सालों से चालू है। और भारत को तो टेंशन होना ही था, क्योंकि हम तो खानदानी दुश्मन ठहरे। जैसे पाकिस्तान और हम पैदाइशी दुश्मन है, वैसे इनसे तो हमारे खानदानी दुश्मनी है ही। तो हुआ है कि भारत और अमेरिका ने मिला के दो कंट्रीज के एक्सपर्ट्स, दो कंट्रीज के स्पाई एजेंट्स और ऑफिसर्स मिलके एक टीम बनाई और एक प्लानिंग किया कि इसके आगे जो भी चाइना की तरफ से इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट उस एरिया में होता है तो उसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसका जियोपॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होंगे, और बाकी सारी चीजें जो भी कंट्री से रिलेटेड है हमारे, वो सब जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इसलिए हम एक डिवाइस सेट करेंगे। कहां पे? तो उसी वादियों में, हिमालय की वादियों में सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, जो माउंटेन है, जिसका नाम है नंदा देवी। तो नंदा देवी के शिखर पे उन्होंने एक जगह फिक्स कर दी, जहां पे उन्हें डिवाइस सेट करना है, जिसके कारण चाइना जो भी हरकतें करेगा रिलेटेड टू न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये बातें उनको पता चलेगी और सारी जानकारी वो इस डिवाइस से निकाल सकते हैं। तैयारी शुरू हुई। दोनों कंट्रीज के एक्सपर्ट्स उसमें थे, कुछ साइंटिस्ट थे, एजेंट्स थे, स्पाई एजेंट्स, स्पेशली माउंटेनर्स भी थे, जो गिरियारोहक, जिसमें एक बड़ा नामचीन नाम है मनमोहन गोहली। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, बड़े फेमस है। तो उन्हें भी साथ में लिया, उनकी टीम भी साथ में थी, क्योंकि ऊपर पहाड़ पे चढ़ना था, जो गिरियारोहक के सिवा पॉसिबल नहीं था, तो लीड वही कर रहे थे। तो टीम डिवाइस लेके ऊपर गई। जिस जगह पे उन्हें फिट करना है ऊंचाई पे, बस उसके नजीक कुछ फुट ही डिस्टेंस बचा था, तभी वहां पे एक बड़ा बर्फीला तूफान आ गया। बर्फीला तूफान इतना खतरनाक था कि आगे अगर एक फुट भी आगे चलते हैं तो ये मारे जाएंगे, सभी के सभी मारे जाएंगे। इतना खतरनाक तूफान वहां पे चालू हो गया और ये छुपना पड़ा एक जगह। फिर उन्होंने नीचे जो बेस में, उस पहाड़ के नीचे बेस में उनके जो कंट्रोल यूनिट थी, कंट्रोल सिस्टम थी, उनसे वायरलेस पे बातचीत की। उन्हें कहा कि अभी हम एक फुट भी आगे नहीं जा सकते, तो सब मारे जाएंगे। इस तरह की भयानक सिचुएशन है। महीना चल रहा था अक्टूबर का, अक्टूबर 1965। तो नीचे के कंट्रोल सिस्टम जो थी, जो कंट्रोलर थे, उन्होंने ये कहा कि एक काम कीजिए, और डिवाइस वापस तो लाना मुश्किल है, क्योंकि फिर वापस लाए फिर ऊपर लेके जाए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप उस डिवाइस को वहीं पे एक पत्थर को जोड़ के रखिए, उसको अटैच करके रखिए, ताकि वो वहीं पे रहे, और आप वापस आ जाइए। तो हम क्या करेंगे, मई महीने में जब बर्फ पिघल जाएगी, एटमॉस्फेयर उचित हो जाएगा, तब हमारी टीम फिर वहां जाएगी, उस डिवाइस को लेके उचित जगह पे उसको इंस्टॉल करेगी, सेट करेगी। फिलहाल आप वहीं पे उसे छोड़ के आइए, पत्थर को बांध के रखिए। तो वैसे इन्होंने किया, उनके आसपास जो भी उनको पत्थर मिला बेटर, उसको अटैच कर दिया, जोड़ दिया, बांध दिया, और ये टीम नीचे चली आई। अभी हुआ ये कि बात के मुताबिक मई महीने में जब बर्फ पिघल गया, एटमॉस्फेयर उचित हो गया, इस पूरी टीम, जिसमें इंडियन भी थे, जिसमें अमेरिकन भी थे, अमेरिका के जो CIA एजेंसी है, गुप्तचर यंत्रणा है, और हमारी जो रॉ है, उस वक्त रॉ नहीं थी, उस IB थी, तो IB के अधिकारी थे। तो IB के अधिकारी और CIA के अधिकारी
कुछ साइंटिस्ट, कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ गिरियारोहक ये फिर वहां पे गए। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो देखा कि वहां पे वो डिवाइस नहीं था, और जिस पत्थर को डिवाइस अटैच किया था वो पत्थर ही टूट के नीचे खाई में गिर गया था, मतलब उसके साथ डिवाइस भी नीचे गया था। अभी हो गया टेंशन। उन्होंने लगभग 2 साल तक पूरा ढूंढा, पूरा एरिया ढूंढ डाला, सब कुछ देखा। 2 साल तक उन्हें उस डिवाइस का पता नहीं मिला, ना वो डिवाइस को ढूंढ पाए। अभी प्रॉब्लम ये था कि जो खाई थी, उस खाई से गंगा का प्रवाह, गंगा नदी का प्रवाह बहता है हिमालय से, और वही गंगा नदी फिर आगे नेपाल से होकर भारत गुजरती है। अभी सिचुएशन बड़ी नेपाल से या तो उत्तर भारत से वो आगे आती है। अभी सिचुएशन ये हो गई कि उसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि 2 साल यानी बहुत बड़ा टाइम उन्होंने दिया था। तो उनकी सर्च जो मिशन था, मुहिम थी ढूंढने की, उसे स्टॉप कर दिया। अभी उसके बाद यह घटना हो गई 65 की, मई 1965 में सेकेंड अटेम्प्ट उन्होंने ट्राई किया। अभी लगभग 78 में, 65 से लेके आगे 78, मतलब 12-13 साल के बाद उनके साथ अमेरिका की जो टीम आई थी, जिसमें एक एक्सपर्ट थे, वो स्पाई एजेंट नहीं थे, एक्सपर्ट वाले थे, साइंटिस्ट लेवल के होंगे या कई एक्सपर्ट लाइन के होंगे, लेकिन उनको उस टीम में लिया गया था, जबकि उनको भी कॉन्फिडेंशियल रखने का बताया गया था, उनसे साइन की गई थी कि सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। लेकिन उनको हो गया कैंसर। और वो कैंसर क्यों हुआ, तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि वो जो डिवाइस, वो जो हिमालय में नंदा देवी में सेट करने वाले थे, जब वो ऊपर लेके जा रहे थे, वो डिवाइस से उनका टच हो गया, और वो डिवाइस में जो मटेरियल था वो रेडिएशन देने वाला मटेरियल था, जिसके कारण उस रेडिएशन से, न्यूक्लियर के रेडिएशन से उन्हें कैंसर हो गया। और यह इंटरव्यू उन्होंने वहां के अमेरिका के एक बड़े मैगजीन में दिया। जैसे ही न्यूज भारत में पहुंच गई, यहां हड़कंप मच गया, पार्लियामेंट में आवाज उठी। उस वक्त जो पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई। वैसे तो मोरारजी देसाई के कारण कई स्पाई एजेंट्स की हमारी हत्या हो चुकी है, एक बहुत बड़ा कांड उनके कारण हुआ था, यह हम एक कहानी में देखने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो मोरारजी देसाई कितने सिंसियर थे इस चीजों में, ये तो बड़ा टेंशन वाली बात है, ठीक है। लेकिन वो पीएम थे, उन्होंने एक कमिटी स्थगित बना दी जिसमें साइंटिस्ट भी थे, और उस कमिटी ने कुछ दिनों तक स्टडी किया, कुछ महीनों तक स्टडी किया, और एक 94 पेजेस की रिपोर्ट बनाई। लेकिन उस रिपोर्ट को किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वो साउथ ब्लॉक का जो रॉ का ऑफिस है वहां पे समेट के रह गई। अभी ये जो ऑफिसर है रॉ के, RK यादव, इन्हें इस रिपोर्ट की एक कॉपी उनको मिल गई, जिससे उन्होंने ये सब डिक्लेयर किया, एक कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट डिक्लेयर किया। और डिक्लेयर करना जरूरी था, क्योंकि जो डिवाइस नीचे खाई में गिरा था, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि वो खाई में नीचे गंगा के प्रवाह में गिर गया था, जो गंगा के प्रवाह के साथ आगे बह के भी आ सकता है, आने वाला ही है। वो डिवाइस क्या था, तो वो डिवाइस था एक मटेरियल से बना हुआ। अभी वो मटेरियल क्या था, नागासाकी में, देखिए अमेरिका ने नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाले थे, जिससे 75,000 लोग एक ही क्षण में मर गए थे। 75,000 लोग मृत्यु हुई थी उनकी, लाखों लोग बीमार पड़े थे, लाखों लोग उनको अपाहिज हुए थे, और कई सालों तक ये इश्यू चलता रहा लोगों की बीमारियों का, और जनरेशन टू जनरेशन कई बीमारियां आ गई। तो इस तरह का वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था न्यूक्लियर, उसमें जो मटेरियल यूज किया था, जिसको जो केमिकल नेम है PU238, PU238, तो यह मटेरियल यूज किया था जो कि बड़ा जहरीला होता है, जिसके कारण इन लोगों की उस न्यूक्लियर बॉम्ब में जान गई नागासाकी में। और कितना यूज हुआ था, तो उस बॉम्ब में वो 6.5 kg, 6.5 किलो यूज हुआ था।
और वही मटेरियल इस डिवाइस में भी था। कितना था? 1.75 kg, पौने 2 किलो, मतलब कम नहीं है अभी। लेकिन अमेरिका ने जब उसे पूछा गया, जब उस कैंसरग्रस्त ने अपना डिक्लेरेशन दे दिया, तो जब अमेरिका से इससे सवाल पूछा गया तो अमेरिका ने यह कहा कि यह डिवाइस एक डीपी में बंद है, इसलिए वो सुरक्षित है और उस डीपी की गारंटी 100 साल की है। घटना कब की है? 1965 की। डीपी की गारंटी 100 साल की है। कितने साल हो गए? लगभग 59-60 ईयर्स हो गए। कितने बाकी है? 40 ईयर्स। ठीक है, वो तो बात अलग है, उसकी गारंटी कितनी है, क्या है, क्योंकि ऑफिसर ये भी कहता है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। इस तरह की बात के ऊपर अमेरिका के हम भरोसा भी नहीं रख सकते। ये रॉ ऑफिसर, स्पाई एजेंट कह रहा है, जिन्हें हमेशा उनके सारे डिटेल्स मालूम होते हैं। दूसरी बात कि चलो वो 100 साल की गारंटी वाला भी हो, लेकिन गारंटी क्या कि वो किस एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए, कितने कूलिंग पे रखना चाहिए, ये सारी चीजें होंगी। अभी वहां पे एटमॉस्फेयर बहुत कम था, लेकिन अगर वो गंगा के प्रवाह में आ गया है तो वहां से गंगा जब नीचे आती है पहाड़ों से तो बड़ी उछल कूद करके आती है, बड़े बड़े पत्थरों से टकराती है, पत्थर तक बन जाते हैं गोल, पानी में बह बह के पत्थर का शेप बदल जाता है। तो डिवाइस की क्या चीज है? ऊपर से एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। अगर वो आगे आएगा भारत की तरफ बहते बहते वो डीपी या वो डिवाइस, तो एटमॉस्फेयर भी बदल सकता है। अभी वो कितने दिन में आएगा, कितने महीने में आएगा, कितने सालों में आएगा, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। अभी तक आया होगा, आने वाला होगा, फुटने वाला होगा, नहीं फुटने वाला होगा वो डिवाइस, इसका कोई गणित नहीं है। लेकिन अगर वो कल लीक हो जाता है गंगा के प्रवाह में, या वो फट जाता है बॉम्ब, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर है, उसमें मटेरियल है जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया जाता है, उसको रेडिएशंस होते हैं जिससे एक आदमी को खाली टच होने से कैंसर हो गया अमेरिका में। अगर वो फट जाता है तो कितना बड़ा हाहाकार मच जाएगा। गंगा नदी का पानी कितना जहरीला हो जाएगा, कितने जीव जंतु गंगा नदी के मर जाएंगे, कितने लोगों को प्रॉब्लम होगा, किनारे पे रहने वाले कितने गांव, कितने शहर जिसका कनेक्शन उस पानी से है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनके ऊपर कितना इफेक्ट होगा। दोस्तों, सोचने वाली बात है। और उस रिपोर्ट को सरकार ने, उस टाइम के मोरारजी देसाई के सरकार ने बाजू में रख दिया, लॉक करके, कोई एक्शन नहीं। आज जो ऑफिसर रिटायर हो गया है आर.के. यादव, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक बुक लिखी है, न्यूक्लियर इन गंगा। उस बुक में उन्होंने वो जिक्र किया। उनको ये डर था कि कॉन्फिडेंशियल बात है, अगर ये लीक करते हैं तो हो सकता है उनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा, उनको अरेस्ट भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा अभी तक वैसा नहीं हुआ। दोस्तों देखिए कहां से क्या हो जाता है। अमेरिका भरोसेमंद तब भी नहीं था, अमेरिका भरोसेमंद आज भी नहीं है, लेकिन अमेरिका के कारण गंगा नदी की जान खतरे में है, गंगा नदी में रहने वाली जान खतरे में है, गंगा नदी के किनारे वाली बहुत सारी जानें खतरे में है। दोस्तों सोचिए, समझिए कहानी को, कितना अलर्ट रहना है भारतवासियों को। कहानी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, एक लाइक जरूर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको इसकी जानकारी होने दीजिए, सबको अलर्ट होने दीजिए, खास करके गंगा किनारे वाले लोगों को। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के सारे वीडियोस अभी हमारे और आने वाले हैं। हमने हिंदवी स्वराज्य मालिका भी शुरू की है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसे भी देखिए। बहुत सारे नेचर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और पॉलिटिकल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो भी हम शेयर कर रहे हैं, उसे भी जरूर देखिए। और आपकी राय देते जाइए, एक लाइक देते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।